तो भाई आज कनक्स किचन में बनने वाला है आप सबका मोस्ट फेवरेट वाइट सॉस पास्ता, लेकिन इसको हम बनाएंगे नए अंदाज में। बनाएंगे काफ़ी सारे लेयर्स पास्ता के, चीज़ के, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स के, जिसकी वजह से ना काफ़ी एक्सोटिक बनेगा, बिल्कुल कैफे स्टाइल। एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काफ़ी सारा पानी रख देंगे गरम करने के लिए। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, बस 1 टीस्पून तेल, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना कोटिंग अच्छी नहीं आती। अच्छा, नेक्स्ट ज़रूरी पॉइंट, इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे, उसके बाद ही इसमें पास्ता डालेंगे, वरना पास्ता जो है ना चिपचिपा बॉईल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ पास्ता। तो आज मैं ये पेने पास्ता यूज़ कर रही हूँ, 2 कप भर के मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बॉईल करना है 5 से 6 मिनट के लिए। जो मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मली मैं 5 से 6 मिनट के लिए करती हूँ। अगर आप और कोई पास्ता यूज़ कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन द पैकेट इंस्ट्रक्शन आप बॉईल कर सकते हैं, लेकिन बॉईल कितना करना है 80 to 90% तक के, जिसे कहते हैं आल दानते, यानी कि हिंदी में एक कसर बाकी। तो करीबन 5 से 6 मिनट हो गए। चलिए एक पास्ता चेक करते हैं, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं हल्की सी कसर बाकी है और एक वाइट रिंग फॉर्म हो रही है यहाँ पे जब मैं काट रही हूँ। तो पूरी तरीके से बॉईल नहीं हुआ है, तो बस ये परफेक्ट है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको तुरंत से छान लेंगे। छानने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल दीजिए इसको रिंस करने के लिए। आप चाहें तो इसको नल के नीचे भी चला सकते हैं, ताकि इसकी जो कैरी ओवर कुकिंग है ना, यानी कि अपने आप गरमाइश में जो पकते रहते हैं वो बंद हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको स्प्रेड कर दीजिए किसी भी थाली या प्लेट में, तो थोड़ा अच्छे से सेट हो जाएंगे। और अगर आप बाद में यूज कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के रख लीजिए और इसको फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट बनाएंगे वेजिटेबल की स्टफिंग। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पैन, उसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून तेल, साथ ही 2 टीस्पून मक्खन भी ले लीजिए बढ़िया से फ्लेवर के लिए। 2 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा चला लेंगे, बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है बटर और गार्लिक का। फिर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ, इस तरह से, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से डाला जाता है पास्ता में। और इसको ना थोड़ा सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेंगे ना, बस उसके बाद हम डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये सारी वेजिटेबल्स। 1 कैरेट डाल दीजिए चॉप करके। कैप्सिकम आप डाल सकते हैं ग्रीन कलर का, अगर आपके पास है तो डिफरेंट कलर के कैप्सिकम्स भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आता है। फिर मैं डाल रही हूँ कॉर्न्स, करीबन आधा कप, और ये बॉईल किए हुए नहीं है, यहीं पे आराम से फूल जाएंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 10 से 12 टुकड़े ब्रोकली के। अच्छा, ब्रोकली अगर आप बड़ी डाल रहे हैं ना, तो उसको पहले से ही बॉईल कर लीजिए या फिर स्टीम कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको पहले से ही थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। और नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ मेरी फेवरेट चीज़, जिसकी वजह से मैं पास्ता बार बार बनाती हूँ, मशरूम्स। करीबन आधा से 1 कप मशरूम्स डाल दीजिए और इसको टॉस करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वेजिटेबल्स को, क्योंकि उनका जो क्रंच है ना कायम होना चाहिए। और वैसे भी हम आगे इसको प्रोसेस करने वाले हैं, बेक करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत हमको यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, और मेरे पास कुछ फ्रेश बेसिल पड़ी थी तो वो मैं तोड़ के डाल रही हूँ। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, खुशबू भी आती है। आपको चाहिए तो मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, ऑरिगेनो वगैरह भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये वेजिटेबल का मिक्सचर भी रेडी हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। अब बनाएंगे बढ़िया सी व्हाइट सॉस। तो वॉक में मैं ले रही हूँ करीबन 3 से 4 टेबलस्पून मक्खन। जब थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा, इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 टेबलस्पून ही मैदा। रेशियो जो है सेम होना चाहिए, जितना बटर उतना मैदा। 3 टेबलस्पून ले रहे हैं तो 3 टेबलस्पून, 4 नहीं तो 4, ठीक है। अब इसको लो फ्लेम पे रोस्ट करते जाएंगे, लगातार इसको भूनते जाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन निकल न जाए। तो ये देखिए लो फ्लेम पे ही करना है, वरना अगर हाई में करेंगे तो जल्दी से डार्क हो जाएगा, कच्चा रह जाएगा, कलर भी बदल जाएगा सॉस का। तो ये देखिए करीबन 4 मिनट के बाद हल्की हल्की सी झाग आ रही है, हल्का सा पेल येलो कलर का हो गया है मैदा, मतलब कि मैदा अच्छे से पक गया है। गैस का फ्लेम कर देंगे लो, और यहाँ पे हम डाल देंगे दूध। तो टोटल दूध मैं यूज़ कर रही हूँ 2 कप। दूध जो है फ्रिज का होना चाहिए या फिर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए वरना गांठें पड़ जाएगी। तो दूध को डालते जाएंगे और लगातार विस्क करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कोई भी गांठें नहीं पड़ेगी और जो भी लम्स होंगे ना जल्दी से स्मूथ हो जाएंगे। तो इसको डालते जाइए और साथ ही साथ मिक्स करते जाइए। तो पूरा मिक्सचर डालने के बाद इसको पकने देंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आपको लगेगा कि धीरे धीरे जो सॉस है थिक हो रही है, ये देखिए।
तो थोड़ी देर इसको और पकने देंगे जब तक ये मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए ऊपर से आपको बबल्स दिख रहे होंगे, मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। मैं आपको कंसिस्टेंसी भी इसकी दिखाती हूँ, एकदम स्मूथ एंड क्रीमी सॉस है, बिल्कुल जैसे कि रेस्टोरेंट्स में मिलती है ना वैसा। तो ये देखिए जब आप इस स्टेज में आ जाएंगे, एकदम बैक ऑफ द स्पून कोटिंग कंसिस्टेंसी की है, तो बस इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिए क्योंकि ना बाद में भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने बटर भी इसमें डाला है। थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून भर के मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग डाल दीजिए, वरना ओरिगैनो भी आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ना जायफल यानी कि नटमेग मैं डाल रही हूँ ग्रेट करके, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आता है इसमें। 1 टीस्पून डाल रही हूँ शक्कर, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। और बाहर भी अगर आपने रेस्टोरेंट में पास्ता खाया होगा ना, हल्का सा मीठा होता है, अच्छा लगता है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये बेसिक वाइट सॉस तो रेडी हो गई है, मतलब सॉस रेडी है, लेकिन इसको ना चीज़ी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास करीबन आधा कप भर के ग्रेटेड चीज़। अब मैं मिक्सचर यूज़ करती हूँ प्रोसेस चीज़ और मोज़रेला चीज़ का। आप चाहे तो कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल दीजिए क्योंकि वैसे भी सॉस में जाके अच्छे से पिघलने ही वाली है। अगर आपके पास फ्रिज में चीज़ स्प्रेड रखा है, चीज़ स्लाइस रखा है, मोज़रेला चीज़ रखा है, जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सुपर चीज़ी, वो मोज़रेला का आपको स्ट्रिंग भी दिखेगा इसमें, बढ़िया सी चीज़ सॉस भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे आप टेस्ट करके देखना, बहुत मज़े की लगती है। तो ये भी हमारी तैयारी हो गई। अब इन सारी चीज़ों को ना असेंबल करेंगे। तो आज हम बना रहे ओवन में, तो ओवन को सबसे पहले प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्रीज पे 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक ये ग्लास डिश, नॉर्मली मैं इसी में बनाती हूँ। आप चाहे तो कोई भी ट्रे ले लीजिए, केक टिन ले लीजिए, स्टील का कंटेनर ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरह के छोटे बोल्स होते हैं ना, छोटी सी डिशेस होती है, रैमेकन बोल्स होते हैं, इंडिविजुअल सर्विंग के लिए भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। तो इस बड़े से ग्लास डिश में सबसे पहले बेस में मैं लगाऊंगी वाइट सॉस। तो अच्छे से सब तरफ फैला लीजिए एक अच्छी सी मोटी लेयर बनाने के लिए। इसको इवन आउट कर लेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका और बच्चों को तो बहुत पसंद है, पर आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसके बदले थोड़ी सी टोमेटो सॉस और चिली सॉस भी डाल सकते हैं, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। थोड़ा सा इसको फैला देंगे या फिर फोक से इस तरह से थोड़ा सा स्मूदन आउट कर लीजिए। अब इसके ऊपर फैला देंगे पास्ता का लेयर। तो ये देखिए पास्ता भी कितना अच्छे से खिला खिला है क्योंकि हमने इसको अच्छे से स्प्रेड करके रखा था। एक मोटी लेयर बना लीजिए। तो ये हमारी सेकेंड लेयर भी रेडी है। अब इसके ऊपर डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स की लेयर। तो सारे वेजिटेबल्स अच्छे से फैला लीजिए इवन आउट करने के लिए। ये देखिए इस तरह से सब कोनों में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कलरफुल पास्ता बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे, बहुत ही एक्सोटिक लगता है। और फिर से इसके ऊपर डाल देंगे वाइट सॉस का लेयर। और फिर से इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से सॉसेस। और यहाँ पे आपको चाहिए तो थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे ग्रेट करके डाल सकते हैं। और फिर से सारे लेयर्स को रिपीट करेंगे। डालेंगे पास्ता का लेयर, वेजिटेबल्स का लेयर, और फिर व्हाइट सॉस का लेयर। तो ये देखिए मैंने इतने लेयर्स तैयार कर लिए और ऊपर का जो लेयर है ना वो व्हाइट सॉस का होना चाहिए। इसको थोड़ा सा इवन आउट कर लेंगे सब तरफ से। और जो सॉस हमने पहले यूज की वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी और ग्रेटेड चीज़। फिर से आप मिक्स डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ और प्रोसेस चीज़, या फिर सिर्फ मोज़रेला भी डाल सकते हैं, नॉर्मली जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से हर्ब्स, थोड़ी सी ओरिगैनो डाल दीजिए, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, और अगर आपके कोई लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स है तो वो भी यहाँ पे डाल दीजिए। अपने हिसाब से आप क्रिएटिव बन सकते हैं यहाँ पे। और इसको अब डाल देंगे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री पे। ध्यान दीजिएगा 200 डिग्री पे डालेंगे करीबन 20 से 22 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि चीज़ ऊपर से अच्छे से मेल्ट होके बबली ना हो जाए और अच्छे से सारे लेयर्स पक ना जाएं और ऊपर थोड़े से रेड मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पिज्ज़ा में होता है। तो आज मैं ओवन में बना रही हूँ, आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बताए हैं कि कढ़ाई में केक कैसे बनाया जाता है, तो उसको फॉलो करके आप ये भी बना सकते हैं।
तो अब आपका कौन सा फेवरेट पास्ता है? व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, पिंक सॉस पास्ता या फिर कोई और? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा हाँ, मान लीजिए अगर आप इसको बनाते हैं ना तो इसके पिक्चर्स क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर से टैग कर देना। तो करीबन 22 से 23 मिनट के बाद ये देखिए अच्छे से कुक हो गया, यानी कि अच्छे से बेक हो गया। ऊपर प्यारा सा कलर आ गया, हल्का हल्का रेडिश कलर, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और सारे जो लेयर्स हैं ना अच्छे से सेट हो गया। अब इसको निकाल के ना थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है डिश। अगर आप इसको टेबल में प्रेजेंट करेंगे ना बिल्कुल सेंटर पीस बन जाएगा। बहुत ही एक्सोटिक लगता है देखने में और खाने में भी। ये देखिए कितना ज़्यादा चीज़ी, इतना फ्लेवरफुल कि हर बाइट में ना आपको मज़ा ही आ जाएगा, आप मुझे याद करेंगे। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। ये देखिए लग रहा है ना बहुत ज़्यादा चीज़ी और फ्लेवरफुल, तो इसे तो बच्चों के लिए या फिर खुद के लिए ट्राई करना बनता है। और अगर आपको 4 अलग अलग फ्लेवर्स के पास्ता देखने हैं तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।